हाय दोस्तों, मैं विपिन भगत आप सभी को द मिशन पे फिर से स्वागत करता हूं। अगर हमारे आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन है, 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियां द्वारा मार दिया गया। उस जिले का मजिस्ट्रेट का क्या नाम था? इस छात्र के जुलूस गोलीबारी का आदेश दिया। मतलब कहने का है WG आर्चर कहने का है पटना के पास सचिवालय के पास जो झंडा फहरा रहे थे सचिवालय पे, सातों दोस्त जो एक दूसरे का, हम पहले देखते थे सिक्के पे आते थे या नोट पे आते थे, जो एक के आगे झंडा को गिरने नहीं दिया लास्ट गोली तक। तो उन्होंने कौन सा आदेश दिया था? किसने आदेश दिया था कि इस पे गोली चलाओ? तो WG आर्चर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर को उनकी 50वीं जयंती पर एक स्टैंड से सम्मानित किया? एक स्टैंड लगाया उनके नाम पे, शारजाह स्टेडियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे? वित्त मंत्री कभी भी नहीं रहे। यशवंत कुमार सिन्हा, ये चर्चा में है क्योंकि ये इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, BK कृष्णन मेनन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, T कृष्णाचारी भी वित्त मंत्री थे, लेकिन G कृष्ण मेनन जी वित्त मंत्री नहीं थे। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलवी अब मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। मतलब ये 1857 के क्रांति में जो लोग कहाँ से लड़े थे और कहाँ से इन्होंने अपना अध्यक्षता किया था, वो बात कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। मौलवी अब्दुल्ला, अगर किसी मित्र को अगर इसके पता नहीं है अब्दुल मिला, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमें आता है, मंगल पांडे कहाँ से किया था? बैरकपुर से। ठीक है, मंगल पांडे बैरकपुर से। उसके बाद नाना साहब कानपुर से। ठीक है, तो ये 2 मिल गया। देखेंगे बी किस में है। बी जो है 1 में। ठीक है, ये 2 में है। अब देखो, अब देख रहा डी के 3 किस में है? ये में है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसका आंसर तो मिला लिए। अब बी का देखो, 1 और 2 मौलवी फौजापुर से, मौलवी अब्दुल कि कहाँ से लड़ा था? फैजाबाद से, सॉरी, और वक्त का दिल्ली से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक असामान्य खोज में सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह की खोज की थी? किसने की थी लाल ग्रह की खोज? ये किया था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। किसने किया था? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता है? यहाँ पे मेल नहीं खाता है मतलब मिलता नहीं है, यानी मिलता नहीं है। कैसे कि दो आदमी के बीच में विचार नहीं मिलता है, वैसे विचार नहीं मिलता है। तो कौन सा है? भाग एक जो वित्त, संपत्ति और संपदा के बाद के बारे में इन्होंने नहीं बताता है। ठीक है, भाग X क्या बताता है? चलिए भाग X के बारे में जानते हैं। भाग X अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के संविधान के भाग X के विषय है। ठीक है, भाग X में क्या है? अनुच्छेद 244 और 244A है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुग्गा रेशम किस राज्य से संबंधित है? असम से। कहाँ से? असम से। अगला है, केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? GDP का 5.9%। GDP का 5.9%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। ठीक है, याद रखेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम और बाबर के बीच में हुआ था।
कब हुआ था? 1526 में। दूसरी लड़ाई आपसे पूछे तो 1556 में, अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? किसने जीता? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, राकेश रोशन का पुत्र। अगला क्वेश्चन है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। पहले हम एक चीज़ से याद रख सकते हैं, हम एक बात से, डालमिया सीमेंट आते थे, याद होगा, बहुत पहले आता था डालमिया सीमेंट, अभी भी आता है डालमिया सीमेंट। तो क्या है, किसके लिए फेमस है डालमिया नगर? सीमेंट उद्योग के लिए। कितने हाई स्पीड स्टेशनों के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आश्वासन एवं कार्य मंत्रालय, खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन किया है? 4 हाई स्पीड रेलवे स्टेशन। कितने करेगा भारत में? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। और इस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिक्किम की आधिकारिक भाषा है? लेप्चा। सिक्किम की आधिकारिक भाषा क्या है? लेप्चा। लेप्चा जनजाति भी है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता भी है लेप्चा जनजाति कहाँ की है, तो सिक्किम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लॉकलैंड है? लॉकलैंड देश है, मतलब कि जमीन से घिरा हुआ देश है। अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। ठीक है, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक किसने लिखा? गौरी खान। माई लाइफ इन डिजाइन, उनके लाइफ में तो डिजाइन ही डिजाइन है ना, क्योंकि उनके जो पति शाहरुख खान जी है वो पूरा डिजाइनर फिल्म करते हैं, एग्जाम याद करने के लिए हम अपने याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में डैश बड़ा अंतराल है? पाल घाट। ठीक है, पाल घाट पे बड़ा अंतराल है, पश्चिमी घाट, पाल घाट। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? इटली के द्वारा। शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, 2026 की मेजबानी इटली द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड सरगम। मिस वर्ल्ड सरगम, ठीक है, कौशल किस राज्य की? जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ट्री उत्सव मनाया जाता है? ट्री पेड़ों का उत्सव भैया, ट्री उत्सव, अरुणाचल प्रदेश। राजधानी इसका ईटानगर। ठीक है, भारत G20 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। G20 2023 का थीम क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। याद रखेंगे, थीम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 2023 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी साझाने सीमा नहीं बनाता? मतलब म्यांमार के साथ नहीं जोड़ता। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जोड़ता है, मिजोरम जोड़ता है, मणिपुर जोड़ता है, लेकिन सिक्किम नहीं जोड़ता। अभी सिक्किम की चर्चा पहले ही क्वेश्चन में हमने करा था। तिलोत्तमा सेन किस खेल से संबंधित है? तिलोत्तमा सेन सिक्किम से है, सॉरी शूटिंग से है। कहां से? शूटिंग से। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने देवी निशुंभ सुंदनी के लिए एक मंदिर बनाया था? विद्यालय। कौन सा है? विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया? केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में वर्णन है? कौन सा है? अनुच्छेद 41। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 41 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? यह है भारतनाट्यम से।
ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील बुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल का परिपक्व चरण राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में स्थित है कालीबंगन। कौन सा है? कालीबंगन। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक और क्वेश्चन है। नृत्य करते हुए मूर्ति किस जगह से प्राप्त किया गया था? तो वो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और उन्होंने कौन से देवी की पूजा करते थे? तो वो मातृभूमि की पूजा करते थे। और देवी तो हो गया, नदी कौन सी नदी थी? तो सिंधु नदी ज़्यादा पूजनीय थे। और पख्ता कौवे की पूजा करते थे, और एक सिंह वाले गेंडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में किया गया। प्राक्कलन समिति के गठन 1950 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। लोदी का संस्थापक बहलोल लोदी। लोदी कैसा था? बहलोल टाइप का था, याद रखेंगे, बहलोल टाइप का था। लोदी कैसा था? बहलोल लोदी। ठीक है, उसका संस्थापक था। ठीक है, और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था सिकंदर लोदी। ठीक है, सॉरी, इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। और बहलोल ये इब्राहिम लोदी जो अंतिम शासक था, जिसे बाबर आया और उसे हराया, पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया, और उन्होंने इंडिया पे, भारत पे अपना शासन स्थापित किया और मुगल वंश की स्थापना किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे कहा जाता है अग्रहार। कहते हैं आगे वाला आहार करना। क्या ब्राह्मण को अभी भी हम लोग आगे वाला आहार देते हैं, जो अग्रहार दो? तो पहले भी क्या था, जब राजा उनको दान देते थे उनको कहते थे अग्रहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे हेलीकॉप्टर ने मई 2023 में भारतीय नौसेना के युद्धपोत में पहली समुद्री लैंडिंग की? MH-60R। MH-60R। अगला क्वेश्चन है। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्यमान ए भाषा के परिवार नहीं है? अफ्रीकी, एशियाई। हम आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन को यूँ स्क्रिप कर देते हैं क्योंकि आप सभी के क्वेश्चन आप सभी को पुनः याद करा दे। ये क्वेश्चन आप लोगों को तो याद ही होगा, पुनः क्वेश्चन याद करा दे ताकि आपकी रिवीजन बहुत अच्छी हो जाए। अगर हमारे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो कृपया लाइक कर दें और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपके लिए तो एक लाइक होगा, कुछ नहीं जाता। हम टिपते हैं तो कुछ नहीं जाता, हम भी यूट्यूब देखते थे, स्क्रिप्ट कर जाते, कुछ नहीं जाता। लेकिन जैसे हम एक लाइक कर देते तो जो बनाने वाला है उसको एक मोटिवेशन मिल जाता है, उसको उद्देश्य मिल जाता है कि हम क्यों बनाएं, तो उस लाइक के लिए बनाता है। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीरस और क्यूमुलस के प्रकार है। सीरस और क्यूमुलस बादल के प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के शासक संबंध में शासक पूर्वाधिकार का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, राइट। फूड कॉन्क्लेव 2023 निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित किया गया था? तेलंगाना। फूड कॉन्क्लेव 2023 तेलंगाना। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री में तो चुना गया। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि न राज्य से है न लोकसभा से और मुख्यमंत्री में चुना गया तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? तो उसको 6 महीना में
किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में बनना होगा उसको, तभी वो मुख्यमंत्री रह पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं रह पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को विश्व भाला फेंक रैंकिंग में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ? रैंकिंग, नीरज चोपड़ा। क्या है? नीरज चोपड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तीसरे जैन तीर्थकर थे? पहले नहीं, पहले ऋषभ देव थे, ठीक है, तीसरे संभव नाथ, दूसरे पार्श्वनाथ, ठीक है, सॉरी, हाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एआई भाषा मॉडल, इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LLM में लॉन्च करने के लिए तैयार है? कौन करेगा? मेटा। मेटा क्या है? फेसबुक की कंपनी है, पेरेंट्स कंपनी, फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल गार्डन के डिजाइन किसने तैयार किया था? लुटियंस। दिल्ली में जितने सारे चीजें लुटियंस ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है 1916 में, ठीक है, और 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग की फिर से समझौता हुआ था, समझौता हुआ था। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण फेडरा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो किसे? दीपक मोहती को। किसे किया गया? दीपक मोहती को, ठीक है। पता नहीं हम लोग को पेंशन देगा कि नहीं मोहती, दीपक मोहती। 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकों को आश्रय दिया था? गुरु हरराय। दारा सिकों को आश्रय किसने दिया था? गुरु हरराय। अगला क्वेश्चन है, सर फ्रेडरिक बैटिंग किस खोज किया था? बैटिंग ने किसकी खोज की थी? इंसुलिन की। बैटिंग ने किसकी खोज की थी? इंसुलिन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किस राजा के कवि थे? पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवरदाई किसके थे? पृथ्वीराज। इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना किया है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, एरिक गासेटी को मार्च 2023 में भारत के लिए किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? अमेरिका के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में पीत रस कहाँ संग्रहित होता है? पित्ताशय की थैली में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रक्त वाहिकाएं फेफड़े से हृदय तक शुद्ध रक्त ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। फेफड़े से हृदय तक, फुफ्फुस, फेफड़े से हृदय, फुफ्फुस, ठीक है, याद रखेंगे। हृदय क्या कहते हैं? फेफड़े से हृदय, फेफड़ा छोड़ रहा है मतलब फुफ्फुस, फेफड़ा के कुछ अंग लेके जा रहा है, मतलब एग्जाम याद रखने के लिए बता रहे हैं आपको, कुछ ले जा रहा है, फुफ्फुस कर रहा है, धड़कन तक पहुंचाया, हृदय तक पहुंचा, और हृदय से लेके आएगा अशुद्ध रक्त, वो सिराय करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री एनीनोम उदाहरण है? सिलेंट्रेटा क्या है? समुद्री एनीमोन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। विटामिन सी का सबसे अच्छा उत्पादक कौन है? सबसे अच्छा उत्पादक मतलब कि कौन सा है? तो आंवला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है? हिप्पोकैम्पस, तो मस्तिष्क में काम। मैगीफेरा इंडिका किसका साधारण नाम है? आम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके रोग के निदान के लिए EEG निकाला जाता है? EEG निकाला जाता है मस्तिष्क के लिए। अगला क्वेश्चन, पोलियो या पोलियोमाइस
लाइटिस गंभीर और संभवतः घातक संक्रमण रोग है। किसके कारण होता है? वायरस। और वायरस इसकी टीके का खोज जोनाल्ड साल्क ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? सिराए वाष्पोत्सर्जन गलत है। सिराए के बारे में अभी हमने बात किया, वो धड़कन से लेके अशुद्ध रक्त को ले आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित में से किससे बना होता है? टंगस्टन से। किससे बना होता है? टंगस्टन से। और अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के हेडलाइट में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण छोटा है मतलब कि दूरदृष्टि दोष, और अवतल दर्पण बड़ा है, 4 अक्षर का है, मतलब कि निकट दृष्टि दोष। ये हम पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख के रेटिना में संवेदी कोशिका वाले क्षेत्र को कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। ब्लाइंड स्पॉट मतलब अंध बिंदु। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है? पारा थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हीटिंग गर्म होने पर विस्तार नहीं करता। ये हीटिंग या गर्म होने के बाद भी ये विस्तार नहीं करता। ऐसा नहीं कि ये हम ज़्यादा गर्म कर दिए, एक निश्चित रूप में रहता है। ज़्यादा गर्म कर दे या कम गर्म कर दे तो इसकी विस्तार ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। अन्य पदार्थ के साथ है, ऐसा अन्य पदार्थ के साथ है, लेकिन पारा स्थिर रहता है, इसलिए इसका उपयोग हम थर्मामीटर में करते हैं। अगला क्वेश्चन, वस्तु में बड़ी आभासी छवि एक द्वारा प्राप्त किया जाता है? बड़ा आभासी अवतल दर्पण द्वारा प्रयोग किया जाता है। बड़ा किस चीज़ को अगर बड़ा दिखाना है तो अवतल दर्पण के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए हम दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण अगर हम उसमें एक घटना होती है, अगर हम उसके ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में अगर हम प्रतिबिंब रखते हैं, मतलब अपनी मुंह को रखते हैं, नज़दीक में रखते हैं, तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है, जिससे हमें दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, 100 वाट बल्ब में से कितनी बिजली खपत होगी जब ऑन करके 8 घंटा लगातार रखा जाए? सीधे क्वेश्चन है, बिजली खपत बराबर वाट लिया गया शक्ति गुने समय। तो 200 वाट शक्ति का बल्ब है, 200 वाट शक्ति का बल्ब है और 8 घंटा तक चला। 200 गुने 8 1600 वाट, 1600 वाट घंटा चलेगा। उसकी कितना होगा बिजली की खपत? 1600 वाट। वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई। अगला क्वेश्चन है, लाइटिंग नाम है। लेड प्लम्बम मतलब पीवी। ठीक है, एंटीमनी स्ट्रीबियम एसबी, टीन स्टेनम मतलब एसएन, पोटेशियम कैलियुग्म मतलब के। इसका लैटिन नेम है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, एक जहरीला पदार्थ, इस पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, याद ही हो जाएगा। लेड प्लम्बम, जिसको हम देखते होंगे लेड को एल से कुछ नहीं लिखते, पीवी लिखते हैं। ठीक है, एंटीमनी, इसको एंटीमनी ए से लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखते हैं, इसका लैटिन नेम नहीं लिखते हैं। स्ट्रेवलियम मतलब एसबी लिखते हैं। ठीक है, टीन को हमने टीएन लिखना चाहिए लेकिन टीन को टीएन नहीं लिखते हैं। स्टेनम एसएन लिखते हैं। पोटेशियम को देखते हो या के लिखते हैं, पी से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
वह जहरीला पदार्थ जो तंबाकू के मुख्य घटक है निकोटीन। क्या है? निकोटीन। अगला क्वेश्चन है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक है हल्का रोगाणुरोधक, हल्का सा रोगाणुरोधक है बोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन अम्लीय शक्ति का सहीकरण। कौन अम्ल ज़्यादा शक्तिशाली? तो SO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद P2O3 SiO2 और Al2O3 सबसे कम, मतलब कि सबसे कम। अगला क्वेश्चन साबुन की सफाई क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मिसेल के केंद्र में तेल और गंदगी जमा हो जाता है, एकदम राइट है। सोप मिसेल्स प्रकाश बिखरते हैं, एकदम सही है। साबुन कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयरन के साथ अघुलनशील है, ये भी सही है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम अम्ल लवण है, नहीं गलत है, सोडियम लवण है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं? अंडे में। कौन से में होते हैं? अंडे में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म होने की संभावना नहीं है? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, ठीक है। जेनिसिस, मार्बल, स्लेट, ये सब कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। पृथ्वी का सबसे पतली परत है परपटी। सबसे पतली क्या? परपटी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का वर्णन करता है? भूपट्टी और ऊपरी मंडल, ये एक स्थल मंडल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। गुटेनबर्ग मेंटल और कोर, एकदम सही है। मोहरोविचिक क्रस्ट और मेंटल किया था, एकदम सही है। लोन लेहमैन आउटर कोर और इनर कोर, एकदम सही है। रिसेप्टी ने अपर मेंटल और एस्थेनोस्फीयर का कोई नहीं किया था, गलत है। अगला इसके साथ हमारा 75 क्वेश्चन का सेट होता है यहाँ ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर द वाचिंग। आप सभी को हमारे द मिशन पे फिर से विदा चाहता हूँ। अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दे और दोस्तों के बीच शेयर तो ज़रूर कर दे, ताकि आपकी तैयारी तो मेरे साथ जुड़ के बेहतरीन तो हो ही रही है मित्रों, उन दोस्तों की भी तैयारी अच्छी हो जाए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। धन्यवाद।